क्या आप सब तैयार हैं? प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज जो दी हुई है 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 जो है उसको स्टार्ट करने के लिए तो बात करते हैं पिछली वीडियो की। पिछली वीडियो में जो है 1.1 से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी एग्जाम्पल्स थे, मैंने उसको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। अलग अलग तरह से आपको डिटेल में समझाया था, जिससे आपका जो बेसिक है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट कर सको। तो चलिए आज की जो वीडियो है हम उसमें प्रश्नावली 1.1 मतलब जो है 1.1 उसके 3 क्वेश्चंस को लेंगे और उसको बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जिनको भी जो है अभी भी बेसिक नहीं आ रहा है तो वो मेरी लास्ट की जो वीडियोस है उनको चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत तरह तरह से जो है 1 2 3 मेथड से मैंने सम्स को सॉल्व करना सिखाया है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आगे के क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्नावली 1.1 में, जिसके हम 3 क्वेश्चंस को अलग अलग तरह से सॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1। इससे पहले हमने जो है सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिए थे, उनको बहुत अच्छे से सीखा था हमने। ये सारा योज्य प्रतिलोम एग्जाम्पल 5 जितने भी एग्जाम्पल थे बुक में हमने सबको खत्म कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। अब उसी के बेसिस पे जो ये दिया है योज्य प्रतिलोम, व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम, इनसे रिलेटेड जितने भी अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाले हैं हम अब उन सबको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज। आपके बुक के पेज के अकॉर्डिंग ये पेज नंबर है, इसका पेज नंबर इसमें दिख नहीं रहा है, 15 है, पेज नंबर 15। तो पेज नंबर 15 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ओके, ये दिया है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ओके, तो ये सबको हम पहले चेक करते हैं। वैसे तो मैं इसको बोर्ड मार्क्स से भी बता सकती हूँ, जो आपके फॉर्मूले हैं उससे भी बता सकती हूँ। ओके, तो चलिए पहले कर लेते हैं जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, मतलब क्रम विनिमयता और वितरकता का नियम, उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन 1 है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ये पूरा क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लो, और एग्जाम में भी आपको भी करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन देखते कुछ हैं क्वेश्चन पेपर से और लिखते कुछ और हैं। तो एक बार क्वेश्चन को लिखने के बाद भी आपको रीचेक करना है। बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा है, जो मैं ऑफलाइन सेशन लेती हूँ उसमें मैंने बहुत ज़्यादा यही प्रॉब्लम देखी है कि बच्चे बहुत सारी मिस्टेक यही करते हैं। तो आप भी इसको यहाँ चेक कर लो। यही है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। आपको अगर दिख रहा है तो आप ये देखिए 3/5 3/5 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 और दोनों मल्टीप्लाई में है किसके, एक ये भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और एक ये भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इनको बीच में 5 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रम विनिमयता के नियम से इसको अरेंज कर लेंगे। ओके, चलिए किस नियम से करेंगे, क्रम विनिमयता के नियम से। यहाँ साइड में आपको लिखना है, अगर आप जो भी स्टेप लिख रहे हो कर रहे हो तो आपको यहाँ करना पड़ेगा क्या, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता नियम से हमने क्या किया, हम इसको फिर से ठीक से अरेंज करके लिखेंगे।
ठीक से अरेंज कैसे करेंगे? आगे का चलो ठीक है, इंटू 3/5। अब ये 3/5 को भी तो आगे लाना है, तो ये माइनस का 3/5 इंटू 1/6 और ये प्लस का 5/2 पीछे चला जाएगा। ये हमने पीछे कर दिया। ओके, अभी दोनों में से जो कॉमन है, क्या है कॉमन, हम इसको निकाल लेंगे। किस नियम से, किस नियम से हम इसको निकाल सकते हैं? वितरकता के नियम से। क्या था वितरकता का नियम? कितना आज वितरकता नियम नियम से हम क्या करेंगे? वितरकता नियम से 3/, हमारा जो वितरकता का नियम क्या था, इसको हम ये माइनस में, मतलब a इंटू बी माइनस a इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं? a हमने कॉमन निकाल लिया, b माइनस सी। इससे हम इसको लिख सकते हैं। यह है वितरकता का नियम। ये वितरकता का नियम है। इससे हमने 3/5 को बाहर निकाला, यहाँ बचा माइनस का 2/3। यहाँ से भी 3/5 बाहर निकल गया, वो भी प्लस का निकला, तो बीच में रहा माइनस का 1/6 और ये साइड में 5/2 साथ चल रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3/5 एलसीएम लिया तो 6 आया। एलसीएम अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया है वो मेरी लास्ट की वीडियोस जाके चेक करें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि एलसीएम को कैसे लेना है और किस तरह से एलसीएम लेने के बाद सारे नंबर्स चेंज हो जाते हैं, मतलब अंश वाले नंबर्स सारे चेंज हो जाते हैं। ओके, तो 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 बचा, मतलब -2 में 2 का इंटू होगा और 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 ही आएगा। 3/5 माइनस का 4 माइनस का 1 6 प्लस का 5/2। माइनस माइनस प्लस, और मतलब 4 में 1 प्लस किया तो 5 हो गया, और 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ गया। बाहर कुछ साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा का साइन होता है। ये 5 से 5 गया एक बार में, 5 एकम 5। ओके, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ माइनस का 1 2 प्लस 5/2। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे का। हमने एलसीएम लिया, दोनों सेम है तो सेम नंबर आ जाएगा नीचे, मतलब हर की वैल्यू जो है दोनों जगह सेम है तो आंसर सेम, नीचे का एलसीएम सेम आएगा। नीचे का सेम है तो ऊपर का भी सेम के सेम लिख दो, बिल्कुल डिट्टो। क्या आ रहा है? माइनस का 1 और प्लस का 5। अब माइनस का 1 और प्लस का 5, मतलब दोनों को अगर हमने माइनस किया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस आएगा। 5 में से 1 गया तो 4 आया। 4 के आगे जो साइन आएगा वो डिपेंड करता है बड़े नंबर पे। दोनों में से बड़ा क्या है? 5। 5 के आगे प्लस का साइन है, मतलब 4 के आगे भी प्लस का साइन रहेगा। अब 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4। आंसर क्या आ रहा है? ये रहा आंसर 2। ओके, तो ये था, इस तरह से जो हमने किया है वो ये था पूरा। ओके, अब हम क्या चाहें, अगर आप कहो तो मैं इसको बोर्ड मार्क से भी बहुत इजी से बता सकती हूँ। बहुत शॉर्टकट है, चलो बोर्ड मार्क से भी दिखा देती हूँ। कर लो आप बोर्ड मार्क्स भी। वो भी अगर आंसर चेक करना है तो कर सकते हो जल्दी से, स्पीड से, नहीं तो कोई बात नहीं, यही करके आओगे। सारी कैलकुलेशन खुद ही करोगे अच्छे से समझ के, तो कोई गड़बड़ होगी ही नहीं। क्या था क्वेश्चन? बोर्ड मार्क्स से बता रही हूँ मैं। माइनस का 2/3 इंटू 3/5
प्लस का 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। यही था सारा क्वेश्चन। हमने बोर्ड मास से क्या किया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा ब्रैकेट में ले लो इनको। 5/2 सेम वैसे ही रहा, इसको माइनस का साइन यहाँ कर दिया बाहर, हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि बोर्ड मास से पहले मल्टीप्लाई होगा। 3 से 3 कैंसिल, 1 आया। अब -2 का यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। -2 का इंटू 1 में किया तो माइनस का 2, 5 1 5 मतलब 5 एकम 5। कितना आया यहाँ माइनस का साइन। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर का 1 का इंटू 1 में 1 किया, 5 दूनी 10 आ गया ये। ओके, अगर हम तीनों का साथ में एलसीएम ले ले तो 2 5 10, तीनों का एलसीएम जो है 10 आ जाएगा, क्योंकि तीनों के टेबल में 10 आता है, 10 तीनों के टेबल से डिवाइड होगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। 5 से 10 को डिवाइड किया मतलब 2 आया, 2 दूनी 4 मतलब ये माइनस का 4, प्लस का 2 से 5 को 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 आया, 5 25 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, माइनस प्लस माइनस मतलब 25 में से 4 गया तो 21 बचा, और ये माइनस का 1। अब 21 में से 1 गया तो 20 बचा, नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आंसर आ गया हमारा यहाँ पर भी 2। ओके, अब ये सोच रहे होंगे कि ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि इसके आगे प्लस था, 4 के आगे माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये क्लियर है हमारा। पर बड़ा साइन जो है प्लस का है, क्योंकि 25 नंबर बड़ा है, इसलिए हमने किसके आगे प्लस का साइन लिया है। तो ये हमारा बोर्ड मार्क्स से भी कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, आप इसको 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बुक के जो क्वेश्चन है उसी से ही पूछा जाएगा, आपको बाहर से कुछ नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 2/5 इंटू -3/7। तो इसको मैं बोर्ड मास से अब ना करके इससे डायरेक्ट बताती हूँ आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है ये। ओके, सेकंड क्या दिया है बेटा, 2/5 इंटू ब्रैकेट में 3/7। ये मैं जो एमपी बोर्ड की बुक है उससे क्वेश्चंस लिए हूँ। अगर आपकी बुक में कुछ और भी है, मतलब एक्स्ट्रा के क्वेश्चन आते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको भी सॉल्व करके बताऊंगी। ओके, तो ये रहा। अब हम इसको भी क्या करेंगे, इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, वापस से क्या कॉमन दिख रहा है, 2/5 2/5, मतलब हम इसमें वितरकता का नियम लगा सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको देखना है कॉमन नंबर क्या है इसमें। ओके, चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे फिर से पहले जैसे। तो चलिए किससे करते थे रीअरेंज हम, क्रम विनिमयता के नियम से। यहाँ लिख देना आप साइड में, क्रम विनिमयता के नियम से। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जाएगी, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करा रही हूँ। ओके, जिससे आपको समझ में आए, तो बोर मत होइएगा। एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे नहीं हम, थोड़े थोड़े ही लेंगे और उन्हें ही बहुत अच्छे से सीखेंगे। बट हाँ, हमारा जो बहुत सारी जो वीडियोस है, मतलब जो वीडियोस होंगी इसकी बहुत सारी बढ़ सकती हैं, पर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी एक एक पेज के साथ। ओके, तो 2/5 सीधा सेम वैसे ही लिखा हमने, ये तो वैसे ही लिख दिया हमने, माइनस का 3/7। ओके, अब ये वाला जो नंबर है 2/5 को आगे लाना पड़ेगा हमें। 2/5 के साथ आगे साथ में क्या है, प्लस का 1/14 इंटू 2/5। अब बाकी का जो बचा हुआ है ये हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, बाकी का जो बचा हुआ है उसको हम पीछे ले जाएंगे। पीछे क्या बचेगा, -1/6 इंटू 3/2। ओके, पेज में स्क्रॉल करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे ठीक से।
अब इन दोनों में से जो कॉमन नंबर क्या है, ये हमने ले लिया बाहर, हम इसको ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5, अंदर बचेगा माइनस का 3/7 प्लस का 1/14। ये किससे था, ये मैं किससे ले रही हूँ बेटा, वितरकता के नियम से। वितरकता नियम से। ओके, आपको भी ये मेंशन करना पड़ेगा, मतलब आपको भी हर एक स्टेप पे लिखना पड़ेगा। लिखोगे तभी फुल मार्क्स आएंगे। जहां जहां आपने कंजूसी की लिखने पे या डिटेल में नहीं बताया तो वहां से आपके आधे नंबर गए, 1 नंबर गए। फिर मत बोलना कि मैम कहाँ गलती हो गई, क्या कर दिया। ओके, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ, एक एक स्टेप आपको लिखनी पड़ेगी। एलसीएम लिया इसका तो कितना आया, 14 आएगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। 14 कैसे आया, क्योंकि 14 7 से भी डिवाइड होगा और 14 से तो डिवाइड होगा ही। तो यहाँ पे 7 से 14 को डिवाइड किया तो कितना आया, 7 दूनी 14, मतलब ऊपर जो है 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 से वो 14 से एक बार में डिवाइड हो जाएगा ये। अभी ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यही मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसको मैंने ओपन किया तो ये क्या आएगा, माइनस का 5। जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, गुणा का साइन आ जाता है। 1 का इंटू इस 1 का इंटू 1 में किया तो 1, 2 दूनी 4। ओके, अब ये देखो ये यहाँ पे कैसे कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन देखते हैं, ये वाला जो है ये एक ब्रैकेट में है, इसको हम यहीं से कैलकुलेट कर देते हैं। इसको 2 एकम 2, 2 सते 14, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब 1 का इंटू 1 में किया तो माइनस का 1 आ गया, 7 एकम 7 यहाँ पे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लिया तो कितना आएगा बेटा, 28 आ जाएगा, मतलब 28। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, 7 से 28 को डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया। 4 का इंटू 1 में किया, 4 एकम 4, यहाँ ऐसे ही 7, 4 से 7 को 28 को डिवाइड किया तो 7 बार में आया और 7 एकम 7, तो कितना आ गया, माइनस का 11/28। ये रहा आपका आंसर। आंसर है माइनस का 11/28। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने इसको सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। ओके, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया डिटेल में। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया आप वहाँ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, बाकी ये जो बुक का पीडीएफ है मैं इसको पिन कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने बुक के कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं, कौन सी बुक मैंने रेफर की है। ओके, इसमें आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ओके, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं, योज्य प्रतिलोम जिसमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको कैलकुलेट करने पर, मतलब प्लस करने पर ही आंसर 0 आ जाए। ओके, तो यही कर लें क्या, चलो आगे बता देती हूँ, कोई ना। योज्य प्रतिलोम हमने बेटा बहुत अच्छे से पढ़ा था, नहीं याद है मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। नहीं, इसी में ही है, यहीं कहीं हमने ये पढ़ा था। ये रही योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब प्लस करने पर आंसर जो है 0 आना चाहिए। ओके, ऐसे व्युत्क्रम था उल्टा, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या था, उल्टा ही था पर साइन चेंज नहीं होता है। ये साइन चेंज नहीं होता, इतना था। ओके, चलिए
चलते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है इसका। प्रश्न है ये सेकंड का फर्स्ट। सेकंड योज्य प्रतिलोम में यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ। ओके, क्या है ये? पहला दिया है 2/8 में, यहीं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ सारे, उसके बाद आपको बताती हूँ। सेकंड है, सेकंड क्या है? थर्ड है, फोर्थ है। आज थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, बट समझ लीजिएगा। -19/-6। ओके, ये है क्वेश्चंस आपके। तो चलिए योज्य प्रतिलोम के आंसर देखते हैं। मैंने आपको बताया था योज्य प्रतिलोम मतलब ए में अगर प्लस करना है तो माइनस का ए लेंगे हम, तो दोनों का कैलकुलेशन क्या आ जाएगा? यहाँ से सीधा क्या आना चाहिए? आंसर 0 आना चाहिए। मतलब योज्य प्रतिलोम में हमको आंसर 0 चाहिए होता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? आंसर हमको यहाँ पर 0 चाहिए होता है, वो भी प्लस करने पर। हमको ये चेक करना है। ओके, तो अगर ये 2/8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 2/8 लिखेंगे। अगर माइनस का 2/8 लिखेंगे तो ये प्लस करने पर क्या होगा? देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर ये प्लस का है, अगर मैंने इसको प्लस किया तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए हम सीधा 2/8 ही लेंगे। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे माइनस का 5/9 है, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/9। ऐसे यहाँ पर है। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझना मुश्किल होगा। चलिए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस का साइन है। अब माइनस वाले में हम कैसे देखेंगे? चलो देखते हैं। माइनस वाले में हम देखेंगे बेटा, माइनस वाले में ऐसा रहेगा कि जो जैसे मैंने इसको लिया माइनस का 6 बटे माइनस का 5। अब मैंने अगर यहाँ पे दोनों प्लस वाले ले लिए तो दोनों को प्लस करके देखा, 6/5, तो क्या होगा? 6 से कैंसिल तो नहीं करूंगी मैं भी, और बताती हूँ। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी? 6/5, यहाँ प्लस का साइन ब्रैकेट में ले लूंगी, माइनस का 6/5। क्या होगा? ये 6/5, इस एक माइनस से ये आ जाएगा। चलो प्लस माइनस माइनस पर फिर भी तो एक माइनस बच जाएगा ना, बच जाएगा। तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू में माइनस नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे? ये एक बच जाएगा, चलो ठीक है। फिर हम आगे के लिए क्या कर देंगे? एक और जो है माइनस का फिर से लेंगे। तो ये वापस से 6/5। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर हमने इसका एक माइनस हटा दिया तो ये भी ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमको इसमें से, इन दोनों में से किसी एक पर तो माइनस रखना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक पर हम माइनस रख सकते हैं। अब वो 6 पर रख लो या 5 पे रख लो। ओके, वही इसका आंसर होगा। जब जहाँ पर दो माइनस की वैल्यूज दे दिए जाएंगे तो ये इसमें से किसी एक का माइनस बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर भी माइनस बच जाएगा। ओके,
एक माइनस यहाँ पर बचेगा, तो हमारा आंसर जो है क्या होगा यहाँ पर, माइनस का 6/5 ही ले लो। ओके, अब नीचे है फोर्थ क्वेश्चन, 2/9 मतलब प्लस का है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस का 2/9 कर सकते हैं। और ये इसमें देखो दोनों में से एक में प्लस है, नीचे वाले में तो हम प्लस, वो माइनस है तो हम इसको माइनस को हटा देंगे, प्लस में कर देंगे। तो ये सब थे आपके योज्य प्रतिलोम, जिस पर प्लस करने पर आंसर 0 आए। हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं। ओके, ये सारे थे। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देख लो अपनी बुक में। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है x इक्वल्स टू 11/15 और x इक्वल्स टू -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स है। मतलब जो x की वैल्यू दी है वही आ रही है माइनस और माइनस रखने पर। ओके, चलिए करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे आ जाते हैं, यहाँ नहीं, बहुत अच्छे से समझिएगा। जहाँ भी डाउट होता है तो वहाँ मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या दे रहा है थर्ड नंबर, थर्ड में फर्स्ट बोल रहा है x की वैल्यू, ये हम पहले भी कर चुके हैं बेटा एग्जाम्पल में, तो बहुत इजी है इसको। और सेकंड वाली दी हुई है माइनस का, गड़बड़ कर दी मैंने, x की वैल्यू -13/17। ओके, ये दी हुई है नेक्स्ट वैल्यू। तो चलिए इसको देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। किस क्या रखना है, सत्यापित करना है, क्या हमको सत्यापित करने को बोला है, सत्यापित कीजिए क्या, माइनस एक्स, कभी कभी बहुत कुछ बिगड़ने लगता है, इक्वल्स टू एक्स। ओके, ये चलिए हमको क्या पता, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 11/15। ओके, हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को क्या ले लेते हैं, फर्स्ट समीकरण ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण फर्स्ट हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें कंपेयर करके बताना। तो कैसे कंपेयर करेंगे अगर हमें उस फर्स्ट का हमारे पास कोई नाम ही नहीं है तो। ओके, तो हमने इसको यहाँ समीकरण ले लिया। अब दोनों साइड अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो देखते हैं क्या आता है। दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, चलो करते हैं। यहाँ पे माइनस से गुणा किया और इधर पर भी, तो ये आ गया। ओके, अब फिर से क्या करेंगे, देखो यहाँ पर उन्होंने दो माइनस है, तो चलो एक तो आ गया, ये एक आ गया, एक और लाना है, तो एक और के लिए क्या करेंगे हम, फिर से पुनः माइनस से गुणा करने पर, ये लिया, ये लिया, ये माइनस, ये एक और ले लिया, और ये अंदर वाला बैक के साथ। ओके, तो अभी आपको अब क्या होगा, ये तो माइनस का माइनस निकालो तो भी वही रहेगा। क्या किया है मैंने, हाँ एक और माइनस आएगा ना यहाँ पर।
यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 11/15 हो जाएगा। तो अब समीकरण 1 से आप देखोगे तो x बराबर क्या था, 11/15 था। समीकरण 1 से क्या था, x की वैल्यू थी 11/15। तो क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू 11/15 हम कहाँ से रख देंगे, समीकरण 1 से, मतलब 11/15 की जगह भी तो हम x रख सकते हैं ना। तो ये क्या आया, यही सत्यापित हो गया ना, यही कहा था उन्होंने, माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स हमको सत्यापित करना है। तो ये यहाँ पर सत्यापित होता है। ओके, यहाँ लिख सकते हो आप, सत्यापित होता है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमने खत्म कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड की ओर। सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया है -13/17। इसके लिए क्या सत्यापित करना है, ये x की वैल्यू दी हुई है। चलो ले लेते हैं, अब सॉल्व करते चलते हैं जैसे कर रहे थे वैसे। तो बेटा x इक्वल्स टू -13/17 को हम ले लेते हैं पहला समीकरण, समीकरण फर्स्ट। अब इसमें हम वही पहले से दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं, तो माइनस से गुणा करने पर, तो यहाँ पर माइनस, ओके, पर यहाँ पर ये तो चलो इतना तो आ गया, ये इतना यहाँ तक आ गया, अभी एक माइनस और है, मतलब फिर से पुनः माइनस से गुणा करने पर। मैंने पहले भी कहा है आपको सब कुछ सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। ओके, गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, ये एक माइनस, ये ब्रैकेट वाला माइनस, अब क्या, एक माइनस ये ओके, ये आया। अब चलो देखते हैं, माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस, ये माइनस का 13/17। आपको लिख के नहीं दिखाना, मैं आपको समझाने के लिए लिख के दिखा रही हूँ। वैसे प्लस का साइन नहीं लगता, दिखता नहीं है वैसे, इनविजिबल साइन मतलब प्लस का साइन। तो ये माइनस का 13/17, यही तो प्रूफ करना था ना। x की वैल्यू क्या है, -13/17। अब हम क्या ले लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है बेटा, -13/17 इक्वल्स टू एक्स है। क्या आ जाएगा, माइनस का x इक्वल्स टू एक्स। क्या हुआ, ये सत्यापित हुआ, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 13/17 ही थी, माइनस में होगी, वो माइनस का 13/17 आ गई है। इस तरह का सम जरूर आएगा एग्जाम में, तो बिल्कुल तैयार रहना। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी तरह से तुम कर सकते हो, बस 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, इजी हो जाएगा। क्या हुआ, ये सत्यापित होता है। ओके, अच्छी राइटिंग में लिखना, इतनी अच्छी राइटिंग में तो ज़रूर लिखना एग्जाम में कि टीचर्स को समझ में आ जाए, जो आंसर आपके चेक करे, जो आंसर शीट चेक करे, उसको समझ में आना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के, वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 1.1 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन को 2 तरह से सीखा।
जो क्रम विनिमयता और वितरकता का नियम है उससे भी हमने उसको सॉल्व किया और बॉडमास से भी हमने सॉल्व करके देखा। इसमें से आपको जो भी इजी लगता है आप उस तरह से कर सकते हो। बट अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको उसकी जो नियम है उसको लिखना है, तो आपको क्रम विनिमयता और वितरकता का नियम जो है उससे ही सॉल्व करना है। बॉडमास मैंने इसलिए बताया ताकि आप आंसर चेक कर सको। उसके बाद जो है हमने जो बाकी के 2 क्वेश्चंस थे उसको भी हमने बहुत डिटेल में सीखा, जिससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुद से ट्राई करें, खुद से प्रैक्टिस करें, तभी आप आगे की एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ पाओगे। आज की जो वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।